वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। आज डे 3 है और आज हम आपको सिखाएंगे कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेजरमेंट लेने हैं। लोगे शोल्डर का साइज, उसके बाद लोगे आप अपर बस्ट का साइज, फिर आपको लेना है लोअर बस्ट का साइज, उसके बाद आपकी कमर का साइज लेना है, फिर आप लोगे हिप का साइज और उसके बाद आप लोगे टोटल लेंथ की लेंथ कितनी चाहिए, जैसे कि मैंने 46 की लेंथ पहनी है। फिर आप लोगे स्लीव्स का साइज। मेजरमेंट लेते टाइम एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो आपका टेप है उसको टाइट से पकड़ना है। जैसे कि मैं शोल्डर का बात करूं, शोल्डर लेने हैं मुझे अपने, तो देखिए इसको सीधा करके मुड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सीधा करके इसको टाइटली इसका साइज लेना है। यहाँ पे आके आप देख लीजिए कि आपका कहाँ तक आता है। जैसे मेरा यहाँ आ रहा है तो चेक कर लीजिए, ये मेरा आ रहा है 15 पे, तो 15 मेरे शोल्डर हैं। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट लेना है, कहीं का भी लेना है। कटिंग करते टाइम 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपने साइज लिया है वो साइज, फिर लूजिंग और उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन जो हम सिलाई के बाद अंदर दबाते हैं। लूजिंग लेने के लिए बाजू से आप 1-1 इंच समझ लीजिए कि 1 इंच आगे की साइड से 1 इंच पीछे की साइड से, डबल रखा जाता है ना फैब्रिक, तो दोनों साइड से 1-1 इंच की लूजिंग लेनी है। 2 इंच की लूजिंग हम तो दोनों साइड से वो हो गई 2 इंच की लूजिंग। 2 इंच की लूजिंग बाजू से, 3 इंच की लूजिंग लेनी है बस्ट एरिया में, 2 इंच की लूजिंग कमर एरिया में, 2 इंच की लूजिंग हिप एरिया में। शोल्डर 14 इंच का, 7 इंच का लेंगे हम। अपर बस्ट 33 इंच है तो इसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, ये 36 इंच की रेडी होगी हमारी। लोअर बस्ट 34 इंच है तो 34 में भी 3 जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगी 37 इंच तैयार। ठीक है, जो वेस्ट है कमर है इसमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है आपको। बाकी सभी जगह पे मैंने आपको बताया था, चाहे स्लीव्स है, कमर है, हिप है, वहाँ पे 2-2 इंच की देनी है और जो बस्ट एरिया है वहाँ पे 3 इंच की लूजिंग देनी है। लंबाई भी अगर तुरपाई वाला मोड़ना है तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अगर नॉर्मल मोड़ना है, कुर्ती टाइप बनाना है, तो उसमें हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 47 इंच तैयार। उसके बाद स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है तो इसमें भी 2 इंच ही एक्स्ट्रा जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगा 19 इंच। और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच की है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर, ये हो जाएगा 11। तो ये हमारी लूजिंग आ गई है। ये हमारा कुर्ते का फैब्रिक है, ये इसकी उल्टी साइड है, तो पहले हम इसको उल्टी साइड की तरफ मोड़ लेंगे, निशान हम उल्टी साइड की तरफ लगाएंगे। ठीक है, इसको पहले तो डबल कर लो। देखो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ डबल हो गया है, तो ये अंदर वाला जो फैब्रिक है इसको खींच लीजिए। अब ठीक है, इसके निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम लंबाई। कुर्ते की लंबाई 45 इंच रेडी थी, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था हमें, 47 इंच हम ले लेंगे। ये हो गया 47। 47 इंच हमने लंबाई ले ली है, 45 तैयार थी, 47 ले ली। अब शोल्डर थे 14 इंच, तो 7 इंच पे हम इसके शोल्डर ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ा के आर्म होल की लंबाई लेंगे। शोल्डर 7 है, आर्म होल हमने 7.5 ले लिए। ये हो गए आर्म होल की लंबाई 7.5 इंच। अब इससे 7 इंच नीचे कमर होती है आपकी,
7 इंच नीचे कमर लेनी है और ऊपर से 21 इंच के ऊपर आपके हिप का एरिया स्टार्ट होता है, 21 इंच से। यहाँ से हम इसके चाक भी खोल देते हैं, ओपन एरिया। कुछ लोगों को नीचे से चाक खोलने पसंद हैं तो उनके हम 22 भी ले लेते हैं, बट वैसे 21 लेना काफ़ी होता है। अब देखिए इनकी जो अपर बस्ट थी 33 इंच की और 3 इंच की लूजिंग देके वो हो गई थी 36। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, ये इसकी 4 तह है, 1 2 3 और ये नीचे वाली 4। तो 36 इंच के भी 4 हम हिस्से कर देंगे, 36 के 4 हिस्से करेंगे तो 9 आता है। तो इस पे 9 इंच पे हमारी सिलाई लगेगी। 3 इंच नीचे मैंने आपको बताया था कि लोअर बस्ट होती है। अब लोअर बस्ट जो थी वो थी 37 इंच की, अगर उसके हम 4 हिस्से करते हैं तो वो 9.25 कुछ आता है, 9.25। तो थोड़ा सा स्लाइटली सिलाई के दौरान ही हम ज़्यादा ले लेंगे। इस तरह से सिलाई आएगी ये। फिर कमर 31 इंच थी तो 7.75 कुछ आती है, लगभग 8 समझ लीजिए कि 8 के ऊपर हम सिलाई का निशान लगाएंगे। ऐसे करके, ठीक है। फिर हिप 41 इंच थी, उसके अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो 10.25 आता है ये यहाँ पे लगभग। तो फिर इधर निशान लगा के इसको ऐसे मिलाना है और बाकी एरिया जो है ये हमारा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये हो गया हमारा सिलाई वाला आइडिया। इसको धीरे धीरे गोलाई देके लाएंगे हम ऐसे। अब कुछ लूजिंग भी चाहिए, 1 या 1.5 इंच की। मान लीजिए आपने 1.5 इंच की लूजिंग दे दी यहाँ पे सब जगह से। अब इसे नाप लीजिए, ये आता है आपका लगभग 11.5। यहाँ 11.5 है तो आधा इंच नीचे बढ़ा लीजिए, ये आप ले लोगे 12 इंच। या तो स्केल से, नहीं तो फिर टेप से ही इसको ऐसे रख के निशान लगाते चले जाइए। थोड़ा सा नीचे से भी हम गोलाई दे देंगे ऐसे आधा इंच की, उससे हमारी शेप ठीक आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था आर्म होल की यहाँ से 1 इंच नापना है आपको, ये पॉइंट आ गया। अब इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए और फ्रंट वाला मैंने बताया था अगर आप शोल्डर पूरा ले रहे हो तो इसको 1 इंच आगे बढ़ा के तब आप इसकी गहराई की कटिंग करोगे अंदर वाली। तो अंदर वाली कटिंग हमारी यहाँ से ऐसे करके आएगी, ठीक है। ये अंदर वाली हो गई और ये आपकी बाहर वाली। नेक डिज़ाइन का बनाना है, ये हम 3 इंच पे लेंगे यहाँ से। ये बनने के बाद मैं बताऊंगी। यहाँ से मुझे इसको 10 इंच लेना पड़ेगा क्योंकि लेस लगानी है। लेस लगा के फिर ये अंदर एक और फैब्रिक लगा के एक डिज़ाइन बनेगा, वो सिलाई करते टाइम आपको बताएंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच नीचा कर दीजिए, आधा इंच से ज़्यादा।
ऐसे ये लग गए आपके निशान। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। अब हम दोनों हिस्सों को अलग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए थोड़ा सा निशान लगा दीजिए इधर। दोनों हिस्सों को अलग कर लीजिए। पीछे का नेक छोटा बनाना है। धीरे धीरे इसको ऐसे गोलाई दे दीजिए। ये पीछे का नेक कट गया। अब हम कटिंग करेंगे आगे वाले नेक की। पहले तो इसको वैसे ही रख लीजिए। ये देखिए यहाँ निशान लगाए थे, इससे इसको मिला लेना है। फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रखिए बिल्कुल। अब हम करेंगे आगे वाली कटिंग। मैंने बताया था इसका वी नेक बनेगा और थोड़ा डिज़ाइन वाला बनेगा। आपको देखने में लग रहा होगा गला काफ़ी बड़ा बन गया। इस तरह से ऐसे लेस लगेगी यहाँ पे। और कुछ फैब्रिक जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ फैब्रिक हम इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इस तरह से बनने के बाद देखिएगा, अभी बना देंगे ना, इस तरह से रेडी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको फोल्ड करके रख देते हैं। स्लीव्स की लंबाई हमें 16 इंच की रेडी करनी है, लेकिन हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, इसकी लंबाई है 11.5 इंच। अगर रेडी करेंगे तो भी ये 10 इंच से ज़्यादा रेडी नहीं हो पाएगी और हमें 16 इंच की करनी है। तो दो तरीके, अगर उतनी ही लंबाई चाहिए तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है वो लेस लगा के हम यहाँ से ऐड कर देंगे। बीच में लेस लगा देंगे जिससे हमारा जैक से निशान लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हमारे पास टोटल लेंथ हमने ले ली यहाँ पे 11 इंच की। ठीक है, ये 11 इंच की स्लीव्स हो गई हमारी। 4 हिस्से हो गए स्लीव्स के भी, एक, ये 2 और 2 हिस्से नीचे। नीचे से हम इसको 3.5 इंच पे इसकी गहराई की कटिंग लेंगे, 3.5 इंच। ठीक है, अब इसकी शेप कैसे देनी है वो आपको समझाते हैं। या तो इसका भी पहले एक बॉक्स सा सोच लीजिए आप कि ऐसे, और हाफ ये मैंने ले ली। इसकी लंबाई टोटल ये 10 है, मैं 9.5 तक लूँगी इसको। आधा लगभग इतना आ जाएगा, 4.25, यानी ये आधा हिस्सा आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब लगभग इसको हाफ समझ लीजिए। यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे करके इसको नीचे की तरफ।
इस तरह से आप अपनी स्लीव्स की कटिंग करोगे, ठीक है। और ये यहाँ से शुरू कर दीजिए इसको, और ये नीचे वाली आ जाए, अंदर की साइड की, जो आपका ऊपर का पार्ट है, आगे वाला पार्ट, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। 16 इंच की स्लीव्स लेनी है, तो यहाँ से जो हमारी चौड़ाई है उसके हिसाब से नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा सा चौड़ाई में ही रखेंगे, 7.5 कर लीजिए इसको, क्योंकि हमें 16 इंच की लंबाई लेनी है ना, आगे फैब्रिक जुड़ेगा लगभग यहाँ तक। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ये फैब्रिक हमें जोड़ना है, तो यहां से फिर ये देखिए, इसको नाप के देखिए, ये आ रहा है 7.5 पे। इस तरह से यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए, आपको हाफ का पता चल जाएगा बोथ साइड से। अब ऐसे उठाइए और इसको ये हो गई आपकी स्लीव्स की कटिंग। अब जो ये हाफ, ये हमें पार्ट ऐड करना था, ये यहाँ से हम कर देंगे। ये फैब्रिक हम उस स्लीव्स में नीचे यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसके साथ ऐसे करके। तो ये जो बिगनर्स उनको कम समझ में आया, शायद चौक के निशान अच्छे से दिखाई नहीं दिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो ब्लैक फैब्रिक पे हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। लंबाई हमारी 45 इंच थी, तो हमने 2 इंच बढ़ा के इसको 47 इंच की हमारी लंबाई ले ली है। फिर 7 इंच के हमने लिए थे शोल्डर, 14 इंच के शोल्डर थे तो 7 इंच ले लिए थे हमने। शोल्डर 7 इंच हैं तो आधा इंच बढ़ा के 7.5 इंच ये आर्म होल की लेंथ ले ली है। आर्म होल की लेंथ आने के बाद ये चेस्ट वाली लाइन आ गई हमारी, ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। जो चेस्ट वाली लाइन है इससे 7 इंच नीचे कमर की लाइन आती है, कमर का पॉइंट आता है, और ऊपर से 22 इंच नीचे आपके हिप का पॉइंट आता है। यहां से 7.5 इंच, फिर यहां से 7 इंच नीचे कमर का पॉइंट, और फिर ऊपर से 22 इंच आपके हिप का पॉइंट। ये 3 लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। चेस्ट जो थी वो 36 इंच थी, ये 4 तय रखी हुई हैं कपड़े की, 1, 2, 3 और 4, तो 36 के भी 4 हिस्से कर लेंगे, 9 इंच। तो 9 इंच पे हमारी सिलाई लगेगी। लोअर बस्ट की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा के हम सिलाई लगाएंगे ऐसे करके गोलाई में, और धीरे धीरे कमर की तरफ। यहां पे 9 इंच है, यहां पे 8 इंच कमर पे लगेगा निशान, और यहां से 10 इंच हिप के ऊपर हमारी सिलाई लगेगी। 1.5 इंच हमने मार्जिन का ले लिया है बढ़ा के, जो सिलाई के अंदर दबेगा फैब्रिक, सब जगह से 1.5 इंच। और हिप वाले एरिया से, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं मोड़ना है, हमें कुर्ती स्टाइल में बनाना है, तो 1 इंच। अगर आपको तुरपाई वाला मोड़ना है तो इसको भी 1.5 इंच लोगे, नहीं तो 1 इंच लेना है इसे। ये पॉइंट्स आ गए हैं आपके। अब ध्यान से देखिए, ये 7 इंच, 7.5 इंच,
ये 9 इंच पे सिलाई थी, 10.5 इंच। अगर चेस्ट पे 10.5 आ रहा है तो एक नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ रूल, अगर चेस्ट से आपने जो भी लिया है साइज आपका, उससे कमर पे 1 इंच कम कर लो और आधा इंच हिप में बढ़ा दो। एरिया और हिप से 1 इंच ज्यादा नीचे वाला, क्योंकि एकदम सीधा कटिंग कर दोगे तो सीधा सीधी कुर्ती हो जाएगी। थोड़ा सा शेप देने के लिए 1 इंच बढ़ाना होता है नीचे। इस ड्रेस पे हमने लेस से काम किया है। ठीक ऐसे ही इस कुर्ती, जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं कल, उस पे भी हम 2-3 टाइप के लेस अटैच करके स्लीव्स के ऊपर वर्क करेंगे। और जो हमारा नेक है वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि 10 इंच पे हमने, अगर यहाँ तक हमने नेक की कटिंग की है तो दोनों साइड लेस अटैच करके और अंदर फैब्रिक अटैच किया जाएगा। तो ध्यान से देखना है नेक्स्ट वीडियो को भी, तभी आप अच्छे से कुर्ती बनाना सीख पाओगे। 3 पीस खरीदा था और पहले मैंने इस पे ब्लैक लेस के साथ काम किया था, बट बनने के बाद वो अच्छा नहीं लगा। तो अल्ट्रेशन के काम से मैं कभी नहीं घबराती हूँ। मैंने जब भी मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने गलती की है, सेम टाइम मैंने उस गलती को ठीक किया, ब्लैक लेस उतारी। पहले ये वाली लेस से मैंने काम किया था सारा इस ड्रेस के ऊपर, बट फिर मैंने इस लेस को, जो नेक वगैरह जो एरिया था मेरा, वहाँ से निकाला और फिर वहाँ पे वाइट लेस के साथ काम किया। 2 लेस यहाँ इस अपर जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पे अटैच हैं, और तीसरी एक लेस थी जिसके अंदर ये फ्लावर पीस थे। तो मैंने हर एक फ्लावर को कट किया और अलग अलग करके यहाँ पे लगा दिया।